गाजर, गोभी और मशरूम ठाकुर जी को भोग लगाना मना है क्या, और कौन कौन सी सब्जियां भोग नहीं लगती? गाजर, गोभी, मशरूम, सलगम, तरबूज और कई जगह टमाटर भी, और साथ में एक सब्जी और क्या बोलते हैं उसको, बैगन नहीं बैगन तो लग जाता है, सलगम नहीं, ये वो है चुकंदर। एक हमने ग्रंथ लिखा सुखसार, इसमें जिन जिन साग सब्जियों फलों के नाम है वो सब लग जाती हैं, निकाल के रखना चाहिए। तो जो जो साग सब्जियां भोग लगती है तो सुने, आनंद आएगा आपको सुनकर भी। खीर मलाई केसर डाली राजभोग इमरती सुहारी, घेवर रबड़ी गुलाब जामुन छेना बर्फी मोदक खुरचन रसगुल्ला मठरी खुरमा निकुतिर सरस मलाई चूरमा चंद्रकला अरु बालूशाही दूध जलेबी सीता मलाई गुजिया फेनी शक्कर पारे बूंदी पेठा पेड़ा न्यारे सरस कलाकंद मिश्री माखन सेवई हलवा श्रीखंड शिखरन मोहन थार गुलगुले नीके मेवा वाटी तिलपटी घी के सहचरी लाई भोग सलूनो याते स्वाद बड़ो अब दोनों। ये तो मिठाइयों के नाम लिए गए हैं। और अब सब्जियां खाने की जो जो भी हैं, जो भगवान को भोग लग सकती हैं, वो क्या है? रोटी चना बाजरा जौ की शाक सेंगरी सहजन लौकी बैंगन तोरई अरबी आलू बथुआ टेंटी मठा कचालू दाल चनाधिक विविध प्रकारा कटहल कद्दू कली कचनारा सीम फली अरु छाछ राबड़ी कमल कंद लहसुआ पापड़ी दलिया चावल कढ़ी पकौड़ी चीला पुआ दही कचौड़ी पूड़ी पापड़ पालक केला दही बड़ा रायता करेला भुजिया चौराई जिमी कंद ग्वार फली परमल शक्करगंद मटर करौंदा मेथी भिंडी चना पात चना मंगोरी टिंडी चटनी मिर्च पुदीना अदरक नींबू धनिया इमली कमक नींबू आंवल आम अचारा सब कुछ महक मसालेदारा और अन्न अंकुरित ककड़ी खीरा विविध पात कंद मूल पनीरा मीठी छाछ दही घी बूरा कचरी खिचड़ी रस अमचूरा कांजी पना सिकंजी सीरा लेह मुरब्बा जल जलजीरा भांति भांति के बने पकोड़े लूने व्यंजन बहुत न थोड़े। ये हो गया साग सब्जियां। और अब है फलों के नाम। चीकू केला नाग सिंगारा चिल गोजा अमरूद छुआरा। चिल गोजा अमरूद छवारा खिरनी जामुन सेब अंगूरा लौंग चिरौंजी इला खजूरा पिस्ता पीलू कीनू श्रीफल चाकोतर तरबूज रामफल डाक फालसा खस बादामा नारियल अम्बू मखाना आमा मौसमी संतरा नारियल लीची रस भरी अरु सीताफल अमली आड़ू आलू बुखारा अनानास अंजीर अनारा ईख पपीता काजू चेरी मग अखरोट मुनक्का बेरी मूंगफली सहतूत खुमानी मधुर नाशपाती सब आनी। ये फलों के नाम। अब इसमें तरबूज का नाम नहीं आया, चुकंदर का नाम नहीं आया, मूली का नाम आ गया लेकिन गाजर का नाम नहीं आया, इसमें टमाटर का नाम भी नहीं आया, इसमें गोभी का ना फूल गोभी ना दूसरी गोभी पात गोभी दोनों का नाम नहीं आया, गाजर का नाम मशरूम का नाम भी इसमें नहीं आया। ये ग्रंथ सुखसार। तो जिनका इस ग्रंथ में नाम नहीं आया वो भोग नहीं लगाते। अब रही बात कि ठाकुर जी को भोग नहीं लगता, क्या हम खा सकते हैं? पहली बात, जो ठाकुर जी को भोग नहीं लगती हम कैसे खाएं? लेकिन दवाई हम खाते हैं, दवाई का भोग कहाँ लिखा है इसमें? क्या दवाइयाँ ना खाएं? वो भी तो खाने की हैं। बोलो दवाइयाँ खाने की होती है कि नहीं? क्या हम दवाई ना खाएं? क्योंकि दवाई का तो नाम ही नहीं आया इसमें। इसका मतलब कुछ ऐसी चीज़ें भी है जो लाचारी में खानी पड़ सकती हैं, कोई दोष नहीं, आपतकाले मर्यादा नास्ति। लेकिन कुछ ऐसी बातें विपत्ति काल में भी हमको ग्रहण नहीं करनी, जैसे मांस शराब, है ना। कोई कहे कि बढ़िया नींद आएगी तुमको, थोड़ी शराब पी ले, दवाई के रूप में ले लो, तब भी हम नहीं लेंगे दवाई के रूप में, क्योंकि सब पाप है। अब रही बात जिनका नाम है गाजर गोभी मशरूम, इनको खाना पाप नहीं है। शराब मांस को खाना पीना पाप है,
वो तो मजबूरी में भी नहीं लेंगे, लेकिन इनको ले सकते हैं क्योंकि इनको खाने में कोई पाप नहीं है। लेकिन शास्त्र ने क्यों मना किया? रंग के कारण से कुछ मना किए गए हैं, कुछ खाने के लिए आकार के कारण से मना किए गए हैं, लेकिन उनमें तमोगुण नहीं है। जैसे गाजर में तमोगुण नहीं है, रंग और आकार के कारण से मना किया गया है। तो इसलिए हम लोग गाजर भी खा लेते हैं, गोभी भी खा लेते हैं। वृंदावन को, अगला प्रश्न है कि वृंदावन को नाम